ओम शांति। आज 13 अप्रैल 2025 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 31 दिसंबर 2004 को सुनाए थे। नव वर्ष का आगमन है, पुराने वर्ष की विदाई है। तो बाबा सिर्फ नव वर्ष नहीं देखते, नव युग को भी इतना ही नजदीक से देखते। और इसलिए बाबा कहे आज नव युग रचता बाप दादा अपने बच्चों को नव वर्ष मनाने के लिए, परमात्मा मिलन मनाने के लिए बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। दुनिया में तो एक दो को नव वर्ष की मुबारक देते हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों को नव युग की और नव वर्ष की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। बाबा कहे नव युग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते हैं, वह तो नव वर्ष एक दिन के लिए मनाते हैं। बच्चों को अब नव युग नैनों के सामने है ना, पूछते बाबा। आज और कल की ही तो बात है, कल था, कल फिर से होना है। तो बाबा कहे कि क्या बच्चों को इतना स्पष्ट विजुअलाइजेशन है, जैसे गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही हो। नव वर्ष में तो लोग एक दो को गिफ्ट देते हैं, लेकिन नव युग रचता बाप दादा सब बच्चों को गोल्डन वर्ल्ड की गोल्डन सौगात दे रहे हैं, जो एक जन्म नहीं, एक घड़ी नहीं, लेकिन अनेक जन्म चलने वाली है। तो बाबा कहे आज के दिन को विदाई का दिन कहेंगे और 12 बजे के बाद नए साल के बधाई का दिन भी कहा जाएगा। तो बाप दादा ने पहले ही कहा है कि अब समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। तो सारे वर्ष की रिजल्ट बाप दादा चेक करते हैं कि क्या पुरुषार्थ की रफ्तार भी तीव्र रही है, पूछते हैं। दुनिया की हालातों को देखते हुए अब अपने में विशेष दो स्वरूप को इमर्ज करो। कौन से दो स्वरूप? वह दो स्वरूप है, एक सर्व के प्रति रहमदिल कल्याणकारी स्वरूप और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता का स्वरूप। तो एक रहमदिल कल्याणकारी स्वरूप और दूसरा मास्टर दाता का स्वरूप। बाबा कहे विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी या शांत चिल्ला रही है, बाप के आगे और पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही है। क्या पुकार रही है? कि कुछ घड़ियों के लिए सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। तो ऐसे बाबा कहे वो पुकार रही है। तो दाता के बच्चे कुछ तो अंजलि दे दो। बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं। इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है। तो हे दाता के बच्चे अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभकामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। बाबा को इतना तरस आ रहा है, इतना रहम आ रहा है उन आत्माओं के प्रति जो पुकार रही है। तो बाबा से भी उनकी पुकार देखी नहीं जाती, इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं चाहे अपने श्रेष्ठ संकल्प, मनसा शक्ति, वाणी शक्ति, संबंध संपर्क या शुभ भावना शुभकामना द्वारा या वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन वायुमंडल से, किसी विधि से, युक्ति से मुक्ति दिलाओ। विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चा
बाप का हैंड राइट हैंड है ना, तो बाप दादा राइट हैंड से पूछते हैं कितनी % का कल्याण किया है। बाप दादा कहते अब स्व पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ को तीव्र करो, और उसके लिए स्व की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो, उसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। तो 4 बातें कौन सी है? तो पहली बात बाबा कहे चेक करो, निमित्त भाव है, मैंपन मेरापन तो नहीं है। क्योंकि बाबा कहे ब्राह्मण जीवन में मेरा और मैंपन सूक्ष्म और रॉयल है। तो एक निमित्त भाव हर बात में, चाहे सेवा में, स्थिति में, संबंध संपर्क में, चेहरा और चलन में निमित्त भाव का हो। तो दूसरी विशेषता होगी निर्माण भावना, नम्रता। तो निर्माण भावना, तो निमित्त और निर्माण भाव, उसी से क्या होगा? निर्माण करना, नव निर्माण करेंगे। तो 3 बातें सुनी, निमित्त, निर्माण, निर्माण, और चौथी बात है निर्वाण। बाबा कहे जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाए, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाए, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरों को भी निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। क्योंकि सभी इस समय मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। तो बाबा कहे ये 4 बातें अच्छी % में प्रैक्टिकल जीवन में होना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। समय की रफ्तार के साथ पुरुषार्थ भी तीव्र इन 4 बातों के आधार से हो सकेगा। तब बाप दादा कहेंगे वाह वाह बच्चे वाह, और आप भी कहेंगे वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह पुरुषार्थ वाह। फिर बाबा कहे वाह वाह के साथ कभी वाई तो नहीं करते हो? वाह के बजाय वाई, और जहां वाई है तो हाय। तो बाबा कहे वाई नहीं वाह। बाबा कहे क्या पुराने संस्कारों ने आपको छुट्टी दे दी है कि वाई वाई करो? बाप कहते हैं वाह वाह कहो, वाई वाई नहीं। तभी नए वर्ष में क्या करेंगे? वाह वाह करेंगे। फिर बहुत सुंदर बात बाबा ने कहा, वाई अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वाई जब कहते हैं तो वाई हो जाती है। वाई माना वायु हो जाता है ना, जैसे गैस हो जाती है, इसलिए वाई अच्छा नहीं। तो वायु जब हो जाए, शरीर के अंदर वाई हो जाए तो वो खराब गैस निकलती है। तो वाई वाई है, अर्थात गंदी वायु है। तो बाबा कहे सभी संकल्प करो इस वर्ष में वाई नहीं कहेंगे, सोचेंगे भी नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा नहीं, बिंदी। बस नैनों में बाप बिंदु को समा दो, बाप और मैं, बस। बाबा कहे अभी चलना नहीं है, उड़ना है। तो चलने की बातें क्यों देखते हो? उड़ो और उड़ाओ। शुभ भावना, शुभकामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वाई नहीं आए। शुभ भावना, शुभकामना इतनी पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। सेकंड नंबर, अगर बदल नहीं सकते हो तो भी आपकी शुभ भावना, शुभकामना अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं है। तो अविनाशी है तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता। या तो आपकी शुभ भावना, शुभकामना दूसरों को परिवर्तन कर देंगी, या तो उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। तो बाबा कहे शुभ भावना, शुभकामना इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। फिर बाबा एग्जाम्पल देते कि आप जब बाप दादा के पास आए, पहला दिन याद करो बाबा ने क्या कहा।
क्या किया, चाहे पतित आए, पापी आए, साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले आए, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, लेकिन बाप दादा ने क्या किया, शुभ भावना रखी ना। यही कहा, मेरे हो, मास्टर सर्वशक्तिमान हो, दिल तख्त नशीन हो, ये शुभ भावना रखी, शुभकामना रखी, उससे ही तो बाप के बन गए ना। उसी शुभ भावना ने हमें बाप का बना दिया। तो बाबा कहे, आपके दिल भी यही कहने लगी, मेरा बाबा, और बाबा ने कहा, मेरे बच्चे। ऐसे ही बाबा कहे, अगर शुभ भावना, शुभकामना आप रखेंगे तो क्या दिखाई देगा, ये मेरा कल्प पहले वाला मीठा भाई, मेरी सिक्की लद्दी बहन परिवर्तन हो जाएगा। तो इस वर्ष में कुछ करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है? क्योंकि बाबा कहे, विश्व की आत्माओं के ऊपर बाबा को बहुत तरस आता है। प्रकृति भी तंग हो गई है, तो क्या करती है, फिर आत्माओं को तंग कर रही है। तो अभी दाता बनो, रहमदिल बनो। ये तब होगा जब अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज होगी। दाता, मास्टर दातापन और रहमदिल की भावना कब इमर्ज होगी? बाबा कहे, जब अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो। यह देह की, देहभान की स्मृति, यह भी बेहद की वैराग्य वृत्ति की कमी के कारण है। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती है, कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है। जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी, दृष्टि में भी वैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में, सब में बेहद के वैरागी होगी, तब मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। क्यों बाबा बार बार कहते हैं हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति को अपनाओ? क्योंकि बाबा कहे, ये बेहद की वैराग्य वृत्ति, ये गेट खोलने की चाबी है। यही मुक्तिधाम के गेट खोलने की चाबी है। तो अब ब्रह्मा बाप भी इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है, माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। तो इस वर्ष में बाबा का यही नवीनता करो, अभी बेहद की वैराग्य वृत्ति की, मुक्तिधाम जाने की चाबी तैयार करो। आप सभी को भी तो पहले मुक्तिधाम में जाना है। ब्रह्मा बाबा से वायदा किया ना, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे। तो बाबा कहे, अब इस वर्ष में अटेंशन प्लीज। अगर बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज किया तो बाबा कहे, एडवांस पार्टी भी आपको बहुत बहुत मुबारक देंगी। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है, इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो, यही मुक्तिधाम के गेट की चाबी है। आज नव युग रचता बाप दादा अपने बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए, परमात्मा मिलन मनाने के लिए बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। बाप दादा अपने बच्चों से नव वर्ष मनाने आए, परमात्मा स्नेह में दूर देश से मिलन मनाने आए और परमात्मा मिलन मनाने के लिए आए हैं। दुनिया में तो नव वर्ष की मुबारक एक दो को देते हैं, लेकिन बाप दादा आप बच्चों को नव युग और नए वर्ष की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है, नव युग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते हैं। बाबा कहे, नव वर्ष तो एक दिन के लिए मनाते हैं, लेकिन नव युग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते हैं। आप सभी भी परमात्मा प्यार की आकर्षण में
खींचते हुए यहाँ पहुंच गए हो। मधुबन सभी पहुंच गए, परमात्मा प्यार की आकर्षण में खींचते हुए पहुंच गए। लेकिन सबसे दूर देश से आने वाला कौन? डबल विदेशी। वह तो फिर भी इस साकार देश में ही है, लेकिन बाप दादा दूर देशी कितना दूर से आए हैं? हिसाब निकाल सकते हैं कितने माइल से आए हैं? कितने माइल से आए हैं ये तो हिसाब भी नहीं निकाल सकते हैं। तो दूरदेशी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे हैं, चाहे मधुबन में बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, गैलरी में बैठे हैं, आप सबके साथ जो दूर बैठे देश विदेश में बाप दादा से मिलन मना रहे हैं, बाप दादा देख रहे हैं, सभी कितने प्यार से दूर से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे भी बाबा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसे बच्चों को बाप दादा नवयुग और नए वर्ष की पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। बच्चों को तो नवयुग नैनो के सामने है ना, बस आया कि आया, बस आज संगम पर है, कल अपने नवयुग में राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। इतना नजदीक अनुभव हो रहा है, पूछते बाप दादा, इतना नजदीक अनुभव हो रहा है। आज और कल की ही तो बात है, कल था, कल फिर से होना है। इतना नजदीक नवयुग आ गया है। अपने नवयुग की बाबा और आगे ले जाते हैं कि अपने नवयुग की, गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है। वो चोला स्पष्ट नजर आ रहा है, कितनी सुंदर है, स्पष्ट दिखाई दे रही है ना। आज साधारण ड्रेस में है और कल नवयुग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। कितना परफेक्ट विजुअलाइजेशन बाबा हम बच्चों को कराते हैं। नव वर्ष में तो एक दिन के लिए एक दो को गिफ्ट देते हैं, लेकिन नव युग रचता बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है, गोल्डन दुनिया की सौगात दी है, जो अनेक जन्म चलने वाली है। एक दो दिन की भी नहीं, अनेक जन्म चलने वाली है। विनाशी सौगात नहीं है, अविनाशी सौगात बाप ने आप बच्चों को दे दी है। याद है ना, पूछते बाबा, याद है ना, भूल तो नहीं गए हो ना, सेकंड में आ जा सकते हो। अभी अभी संगम पर, अभी अभी नवयुग में, तो बाबा के सेकंड में आ जा सकते हो। अभी अभी संगम पर, अभी अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो कि देरी लगती है। अपना राज्य स्मृति में आ जाता है ना। फिर बाबा कहे, आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता है और 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाएगा। तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ आप सब ने वर्ष के साथ और किसकी विदाई दी है, चेक किया? सदा के लिए विदाई दी व थोड़े समय के लिए विदाई दी? इस चीज की विदाई के लिए बाबा कहते हैं, बाप दादा ने पहले भी कहा है कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। तो सारे वर्ष की रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही?
या कब कैसी रही। दुनिया की हालातों को देखते हुए अब अपने विशेष दो स्वरूप को इमर्ज करो। कौन से दो स्वरूप को इमर्ज करना है? वह दो स्वरूप है, पहला एक सर्व के प्रति रहम दिल और कल्याणकारी, रहम दिल और कल्याणकारी, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे, मास्टर दाता। तो रहम दिल, कल्याणकारी स्वरूप और मास्टर दाता स्वरूप। विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही है। बाप के आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही है, कुछ घड़ियों के लिए भी सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। चिल्ला रही है, बाप के आगे, पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही है कि कुछ घड़ियों के लिए सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। कितना कल्याणकारी बाबा है। बाबा बच्चों के दुख को, परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? मांग रहे हैं, वो आत्माएं मांग रहे हैं, दो दो दो। तो दाता के बच्चे कुछ अंजलि तो दे दो। बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं, इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है। तो हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभकामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। कितने तरीके बाबा ने बताया, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा, चाहे अपनी शुभ भावना शुभकामना द्वारा, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा। बाबा कहे किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। चिल्ला रहे हैं, मुक्ति दो। बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं, रहम करो। बाबा भी अपने राइट हैंड बच्चों को कहते हैं, बच्चे इन सब पर रहम करो। अभी तक हिसाब निकालो, चाहे मेगा प्रोग्राम किया है, चाहे कॉन्फ्रेंस की है, चाहे भारत में या विदेश में सेंटर्स भी खोले हैं, लेकिन टोटल विश्व की आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितनी परसेंट में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है? सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश में भी जो भी 5 खंड है, तो जहां जहां सेवा केंद्र खोले हैं वहां के कल्याणकारी हो, वह विश्व कल्याणकारी हो। विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप का हैंड, राइट हैंड बनना है। किसको भी कुछ दिया जाता है तो किससे दिया जाता है? किसी को भी अगर कुछ देना होता है तो किस हाथ से दिया जाता है? हाथों से दिया जाता है ना। तो बाप दादा के आप हैंड्स हो ना, हाथ हो ना, तो बाप दादा राइट हैंड से पूछते हैं कितनी परसेंट का कल्याण किया है, कितनी परसेंट का किया है? सुनाओ, हिसाब निकालो। पांडव हिसाब करने में होशियार है ना, इसलिए बाप दादा कहते हैं अब स्व पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा
पुरुषार्थ तीव्र करो। स्व की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो। पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए बाबा कहे स्व की स्थिति में 4 बातों को विशेष चेक करो। इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। कौन सी 4 बातें हैं? एक बात, पहले ये चेक करो निमित्त भाव है। कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है। साधारण लोगों का मैं और मेरा भी साधारण है, मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन सूक्ष्म और रॉयल है। मैंपन सूक्ष्म और रॉयल है। उसकी भाषा मालूम है क्या है? ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये तो होना ही है, चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो एक निमित्त भाव, हर बात में निमित्त है, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में, चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो। हर एक बात में, सेवा में, स्थिति में, संबंध संपर्क में, चेहरा और चलन में निमित्त भाव हो। और दूसरी विशेषता, तो पहला है निमित्त भाव, और उसकी दूसरी विशेषता होगी निर्माण भावना। निमित्त भाव के साथ निर्माण भावना। निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना। तो निमित्त, निर्माण, निर्माण भाव, निर्माण करना। तो 3 बातें सुने, निमित्त, निर्माण और निर्माण, और चौथी बात है निर्वाण। जब चाहे निर्वाण में पहुंच जाए, मुक्ति में पहुंच जाए, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाए। क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। तो ये 4 बातें अच्छी परसेंट में प्रैक्टिकल जीवन में होना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। 4 बातें कौन सी? निमित्त भाव, निर्माण भावना, नम्रता। तभी निर्माण कर सकेंगे, नव निर्माण कर सकेंगे और निर्वाण धाम में जा सकेंगे या ले जा सकेंगे। तो इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ। तब बाप दादा कहेंगे वाह वाह बच्चे वाह। आप भी कहेंगे वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह पुरुषार्थ वाह। लेकिन पता है अभी क्या करते हो? पता है, कभी वाह कहते हो, कभी वाई। क्यों? तो कभी वाह कहते हो, कभी वाई कहते हो। वाह के बजाय वाई, और वाई हो जाता है हाय। तो वाई नहीं वाह। परिवर्तन करो, वाह वाह के गीत गाओ, वाई हाय के गीत नहीं। आपको भी क्या अच्छा लगता है? वाह अच्छा लगता है या वाई? क्या अच्छा लगता है? वाह। कभी वाई नहीं करते हो? पूछते बाबा, कभी वाई तो नहीं करते हो? गलती से आ जाता है। डबल फॉरेनर्स वाई वाई करते हैं, कभी कभी कह देते हैं। जो डबल फॉरेनर्स कभी भी वाई नहीं कहते, वह हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं। अच्छा, भारतवासी जो वाह वाह के बजाय क्यों क्या कहते हैं, वो हाथ उठाओ। क्यों क्या कहते हो? किसने छुट्टी दी आपको?
बाबा पूछते हैं वाई क्यों, क्या करने की, किसने छुट्टी दी आपको? संस्कारों ने, पुराने संस्कारों ने आपको वाई की छुट्टी दे दी है। और बाप कहते हैं वाह वाह कहो, वाई नहीं। तो अभी नए वर्ष में क्या करेंगे? वाह वाह करेंगे, या कभी कभी वाई कहने की छुट्टी दे दे? वाई अच्छा नहीं है। बहुत सुंदर बाबा ने वो शब्दों को राइम किया है। वाई जैसे वाई, पेट में वायु होता है ना, वायु हो जाता है, गैस हो जाती है, तो बाबा कहे वाई करते हैं तो जैसे वाई हो जाती है ना, तो खराब हो जाता है ना, तो वाई है, खराब चीज है, ये नहीं करो। वाह वाह कितना अच्छा लगता है। हाँ बोलो, वाह वाह वाह। अच्छा, तो दूर देश में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भारत में भी विदेश में भी उन बच्चों से भी पूछते हैं वाह वाह करते हो या वाई करते हो? बाबा सन्मुख बैठे हुए को तो पूछते ही है, लेकिन जो दूर बैठे भी सुन रहे देख रहे हैं उनको भी बाबा पूछते हैं कि क्या करते हो, वाई करते हो? अभी विदाई का दिन है ना, आज वर्ष के विदाई का लास्ट डे है, तो सभी संकल्प करो, वाई नहीं कहेंगे, सोचेंगे भी नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा नहीं, बिंदी। क्वेश्चन मार्क लिखो कितना टेढ़ा है, और बिंदी कितनी सहज है। बस नैनों में बाप बिंदु को समा दो। जैसे नैनों में देखने की बिंदी समाई हुई है ना, नैनों में देखने के लिए बिंदी समाई हुई है ना, ऐसे ही सदा नैनों में बिंदु बाप को समा लो। समाने आता है या फिट नहीं होता है? हम पूछते बाबा, आता है समाना या फिट नहीं होती है, नीचे ऊपर हो जाती है? तो क्या करेंगे? विदाई किसको देंगे? वाई को। कभी भी आश्चर्य की निशानी भी नहीं आवे, ये कैसे? ये भी होता है क्या? होना तो नहीं चाहिए, क्यों होता है? क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, बस बाप और मैं, बिंदु। कई बच्चे कहते हैं ये तो चलता ही है ना। बाप दादा को बहुत रमणीक बातें रूह रिहान में कहते हैं, सामने तो कह नहीं सकते हैं ना, तो रूह रिहान में सब कुछ कह देते हैं। बाबा के सामने कुछ नहीं कह सकते, तो बाबा कहे मनी मन रूह रिहान में सब कुछ कह देते हैं। अच्छा, कुछ भी चलता है, लेकिन आपको चलना नहीं है, आपको उड़ना है, तो चलने की बातें क्यों देखते हो? उड़ो और उड़ाओ। शुभ भावना, शुभ कामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वाई नहीं आवे, सिवाय शुभ भावना शुभ कामना के। तो इतनी पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। सेकंड नंबर, अगर बदल नहीं सकते हो तो भी आपकी शुभ भावना शुभ कामना अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं है, अविनाशी है। तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। शुभ भावना अविनाशी है तो उसके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। या तो वो बदल देंगे या तो अपने ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। क्वेश्चन में चले जाते हो, ये क्यों हो रहा है, ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। नहीं तो शुभ भावना शुभ कामना
इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। देखो, आप सभी आए बाप दादा के पास, पहला दिन याद करो बाप दादा ने क्या किया। चाहे पतित आए, चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले आए, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या किया। शुभ भावना रखी ना, मेरे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल तख्त नशीन हो, ये शुभ भावना रखी ना, शुभ कामना रखी ना, उससे ही तो बाप के बन गए ना। बाप ने कहा क्या कि हे पापी क्यों आए हो? बाबा ने कभी कहा क्या हे पापी क्यों आए हो? शुभ भावना रखी, मेरे बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे। जब बाप ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी, शुभकामना रखी, तो आपके दिल ने क्या कहा? मेरा बाबा। बाप ने क्या कहा? मेरे बच्चे। ऐसे ही अगर शुभ भावना शुभकामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा? मेरा कल्प पहले वाला मीठा भाई, मेरी सिकिलती बहन परिवर्तन हो जाएगा। तो इस वर्ष में कुछ करके दिखाना है। सिर्फ हाथ नहीं उठाना, हाथ उठाना बहुत सहज है, मन का हाथ उठाना क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है। बाप दादा तो नजर करते हैं, चारों ओर बाबा की नजर जाती है, विश्व की आत्माओं के ऊपर तो बहुत तरस पड़ता है। बाबा को विश्व की आत्माओं के ऊपर बहुत तरस पड़ता है। अब प्रकृति भी तंग हो गई है, प्रकृति खुद तंग हो गई है तो क्या करे? आत्माओं को तंग कर रही है। जब प्रकृति तंग हो गई तो वो आत्माओं को तंग कर रही है, और बाप बच्चों को देख के तरस में आ जाते हैं। आप सबको तरस नहीं आता, सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो। बस इतनी आत्माएं चली गई, वो आत्माएं संदेश से तो वंचित रह गई। बाबा कहे जो आत्माओं ने शरीर छोड़ दिया प्राकृतिक तूफानों में, तो वो आत्माएं संदेश से तो वंचित रह गई। अभी तो दाता बनो। बाबा कहते बच्चों को अभी तो दाता बनो, रहम दिल बनो। ये तब होगा, रहम दिल कब बन सकेंगे, दाता कब बन सकेंगे? तो बाबा कहे तब होगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ से अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति, यह देह की देभान की स्मृति, यह भी बेहद के वैराग्य की कमी है। देभान बार बार क्यों आता है? बाबा कहे बेहद की वैराग्य की कमी है। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती है, कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है, लगाव है। वैराग्य नहीं है, लगाव है। जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में, सब में बेहद के वैरागी, तभी मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। अभी तो जो आत्माएं शरीर छोड़कर जा रही है, फिर जन्म लेंगी, फिर दुखी होगी। अब मुक्ति धाम का गेट खोलने के निमित्त तो आप हो ना, ब्रह्मा बाप के साथी हो ना। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। मुक्तिधाम के गेट खोलने की चाबी है बेहद की वैराग्य वृत्ति। अभी चाबी नहीं लगी है, चाबी तैयार ही नहीं की है। ब्रह्मा बाप भी इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है,
प्रकृति भी इंतजार कर रही है। तंग हो गए हैं बहुत, माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। अभी बोलो, हे मास्टर सर्वशक्तिमान, बोलो क्या करना है। इस वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ना? पूछते बाबा क्या करेंगे? नया वर्ष कहते हैं तो नवीनता तो करेंगे ना। अभी बेहद के वैराग्य की, मुक्ति धाम जाने की चाबी तैयार करो। आप सभी को भी तो पहले मुक्ति धाम में जाना है ना। ब्रह्मा बाप से वायदा किया है, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे। तो अभी तैयारी करो। इस वर्ष में करेंगे कि दूसरा वर्ष चाहिए? जो समझते हैं इस वर्ष में अटेंशन प्लीज, बार बार करेंगे वो हाथ उठाओ। करेंगे फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी। अगर मुक्तिधाम के गेट की चाबी तैयार कर दी, यानी बेहद की वैराग्य वृत्ति में आ गए, तो बाबा कहे एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देंगी। वह भी थक गए हैं। अच्छा, टीचर्स क्या कहती है? पहली लाइन क्या कहती है? पहले तो पहली लाइन के पांडव और पहली लाइन की शक्तियां जो करेंगे वो हाथ उठाओ। आधा हाथ नहीं, आधा उठाएंगे तो कहेंगे आधा करेंगे, लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशी हाथ उठाओ। एक दो में देखो किसने नहीं उठाया है। अच्छा, ये सिंधी ग्रुप भी हाथ उठा रहा है, कमाल है। आप भी करेंगे? सिंधी ग्रुप करेंगे? तब तो डबल मुबारक हो। बाबा कहे तब तो सबको डबल मुबारक हो। बहुत अच्छा। एक दो को साथ देकर शुभ भावना का इशारा देते, हाथ में हाथ मिलाते करना ही है। अच्छा, फिर सभा में किसी ने आवाज की तो बाबा कहे सब बैठ जाओ, नथिंग न्यू। अभी अभी ये बाबा ड्रिल कराने के लिए संकल्प देते हैं। अभी अभी एक सेकंड में बिंदु बाप को याद करो और जो भी कोई बातें हो उसमें बिंदु लगाओ। लगा सकते हो? बस एक सेकंड में मैं बाबा का, बाबा मेरा। अच्छा, अभी चारों ओर के सर्व नए युग के मालिक बच्चों को, चारों ओर के नए वर्ष मनाने के उमंग उत्साह वाले बच्चों को, सदा उड़ते रहना और उड़ाते रहना ऐसी उड़ती कला वाले बच्चों को, सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विजयी माला के मणके बनने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का नए वर्ष और नए युग की दुआओं के साथ साथ पदम घुना थालियां भर भर के मुबारक हो, मुबारक हो। एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना।
जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। आज का स्लोगन है, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना, अर्थात दाग पर दाग लगाना। इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। बीती को बिंदी लगाओ। एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना, अर्थात दाग पर दाग लगाना। इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। आज का व्यक्त इशारा है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो। सिर्फ ये याद रखो कि मेरा बाबा। अपने मस्तक पर सदा साथ का तिलक लगाओ। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं है। तो साथी को सदा साथ रखो। अगर साथ रखेंगे तो साथ चलेंगे। साथ रहना है, साथ चलना है। हर सेकंड, हर संकल्प में साथ है ही है। अच्छा, ओम शांति।